Hello, class first year. So now we are going to start now the merits and demerits, limitations of public corporations, right? So देखते हैं क्या क्या merits होती हैं. नंबर 1 पे independence in their functioning, right? वर्क करने के लिए ये ऐसी यूनिट्स हैं जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होती हैं अपनी फंक्शनिंग को बनाने, उनको रेगुलेट करने के लिए, एंड हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी इनके पास रहती है. ठीक है, दे आर फ्री फ्रॉम अनडिज़ायरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल. गवर्नमेंट का अनडिज़ायरेबल रेगुलेशन और कंट्रोल नहीं रहता है, ये एक अच्छी बात है. कुछ एक लिमिटेशन पे हम 100% नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होगा, ऐसा नहीं है. गवर्नमेंट का रेगुलेशन या कंट्रोल नहीं होगा, 100% नहीं है, लेकिन ये काफ़ी हद तक उसमें भी इंडिपेंडेंट होती हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है 100% गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है, कुछ एक परसेंटेज पर होता है, लेकिन काफ़ी हद तक ये जो हैं वो फ्री रहते हैं, राइट. नेक्स्ट नंबर, सेंट्रल बजट से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होते हैं, इसलिए इनको यहाँ पर भी गवर्नमेंट का इंटरफेयर इनके फाइनेंशियल मैटर्स में नहीं होता है. उनकी इनकम और रिसिप्ट्स को गवर्नमेंट के अंडर में लेने का और उसको कंटिन्यू करने का कोई गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी इस तरह से डायरेक्टली नहीं होती है, राइट, क्योंकि ये बजट से कनेक्टेड नहीं है, राइट. नेक्स्ट नंबर पे ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अपनी मर्जी से काम करती हैं, अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, अपने प्रोसीजर्स चलाती हैं, और जो भी एक्ट बना था उसके अंडर में ये इस तरीके के काम कर सकती हैं. ठीक है, ये एक अच्छी मेरिट है इनके लिए. द एक्ट में हाउएवर प्रोवाइड फ्यू इश्यूज और मैटर्स विच रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ द पर्टिकुलर मिनिस्ट्री. ठीक है, कोई बात नहीं, जब मिनिस्ट्री से कनेक्टेड हैं, जैसे अब इसके फीचर्स में देखा था आपने, मिनिस्ट्री से कनेक्टेड हैं, तो मिनिस्ट्री से कनेक्टेड हैं तो थोड़े इश्यूज और मैटर्स के लिए तो काम होगा, लेकिन ये काफ़ी हद तक अपने आप से ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन की तरह से काम करती हैं. अपने ही पॉलिसीज़ और रूल्स को, प्रोसीजर्स को बनाकर ये वर्क कर सकती हैं, राइट. एक और चीज़ आती है सामने, वो होता है कि जब ये इस तरह से काम कर रही हैं मार्केट में, मीन्स प्राइवेट के साथ साथ, और उसी के जो कहते हैं कि तर्ज पे काम कर रही हैं, तो ये एक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट बन जाती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, साथ में ही इकोनॉमी को स्टेबल करने, उसको सपोर्ट करने के लिए ये काफ़ी अच्छा काम करती हैं. इट हैज़ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट कंबाइंड विद द इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइजेस, राइट. प्राइवेट इंटरप्राइजेस के इनिशिएटिव्स के साथ ये गवर्नमेंट इसको कनेक्ट करती है, तो इनके पास काफ़ी अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने का सोर्स बन जाता है. डन. ओके, नाउ अब देखते हैं लिमिटेशंस क्या कहती हैं. लिमिटेशंस में पहली चीज़ जो आती है वो यही है जो इसके बारे में अभी बात की थी, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है जब रूल और रेगुलेशन सामने खड़े हो जाएंगे. ठीक है, रूल रेगुलेशन सामने खड़े हो जाने का मतलब क्या है, ऐसा अभी जैसे बात कर रहे थे कि 100% गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कंट्रोल 100% होता है, कुछ हद तक ये इंडिपेंडेंट होती हैं, और वो जो कुछ एक परसेंटेज गवर्नमेंट के कंट्रोल में जाता है या रेगुलेशंस में जाता है, तो उससे थोड़ा सा एक लिमिटेशन इनके ऊपर लगता है, जिससे कि ये भी गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस के अंडर में आ जाती हैं. क्योंकि बिल्कुल फ्री तो किसी को भी नहीं छोड़ा जाता, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी बिल्कुल फ्री नहीं है, जबकि कैपिटल उनका अपना होता है और इंडस्ट्री उनकी अपनी चल रही होती है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन के अंडर में ही काम करना उनकी मजबूरी होती है. वैसे ही यहाँ पर भी कंडीशन सेम होती है. ठीक है, सेकेंड नंबर पे गवर्नमेंट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थोड़े हद तक इनके पास रहता है, और ह्यूज फंड्स आर इन्वॉल्व्ड. तो इंडिपेंडेंसी थोड़ी लिमिटेशंस में लगातार इनकी होती है. तो नंबर 2 पॉइंट में क्या कहा गया है कि गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हैज़ ऑल्सो बीइंग देयर इन मेजर डिसीजंस और वेयर द ह्यूज फंड्स आर इन्वॉल्व्ड. ठीक है, जहाँ पर बहुत बड़े फंड्स इन्वॉल्व होंगे,
तो वहाँ पर आपको डिसीजंस या मेजर डिसीजंस अगर लेने की बात आती है तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस सामने खड़ा होगा, क्योंकि मिनिस्ट्री से तो ये भी कनेक्टेड ही रहती हैं। ये एक और लिमिटेशंस है। ठीक है, थर्ड लिमिटेशन की बात करें, थर्ड लिमिटेशन है डीलिंग विद पब्लिक। वेयर देयर इज डीलिंग विद पब्लिक, तो रैम्पेंट करप्शन एग्जिस्ट, एक करप्शन साथ में खड़ा हो जाता है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में जनरली देखा गया है कि ब्यूरोक्रेसी की वजह से और ऑफिसर्स के पास कंट्रोल होने की वजह से, एक बहुत बड़ा नेट होने की वजह से करप्शन काफ़ी हद तक कुछ एक स्टेजेस में एग्जिस्ट हुआ है, और जहाँ जहाँ होता है तो गवर्नमेंट को उसमें कंट्रोल करना पड़ जाता है। ये एक और लिमिटेशन ऐसे कॉरपोरेशन के सामने आती हैं, राइट। नेक्स्ट नंबर आता है, द गवर्नमेंट हैज़ अ प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग एडवाइजर to the corporation board. This curb the freedom of the corporation in entering into contracts and other decisions. If there is any disagreement, the matter is referred to the government for final decision. This further delay the actions. तो ऐसा करने से अगर क्योंकि गवर्नमेंट बोर्ड तो बनाएगी, कंट्रोल रहेगा, ये एक और लिमिटेशन है इनके ऊपर। ठीक है, मीन्स फ्रीडम उतने पॉइंट तक नहीं आएगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अगर लिए जाएंगे या डिसीजंस लिए जाएंगे तो उन कॉन्ट्रैक्ट को लेने में ये पूरी तरह से फ्री नहीं होंगे। मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी का मतलब है पार्लियामेंट इन्वॉल्व हो रहा है, राइट। मिनिस्ट्री उस पर कंट्रोल रखने की कोशिश करेगी, क्योंकि बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पर करप्शन का और बड़ा स्टैंड सामने आ सकता है। ठीक है, इसलिए जो है फाइनल डिसीजंस जो हैं गवर्नमेंट के हाथ में छोड़ दिए जाते हैं, और इसकी वजह से ही काफ़ी हद तक एक्शंस या मींस जो डिसीजंस लेने में डिले सामने आ जाता है ऐसी इंडस्ट्रीज़ के। ठीक है, कुछ मेरिट्स हैं तो उसके साथ साथ लिमिटेशंस भी लगी हुई हैं। लिमिटेशंस जो हैं जो इसको एक तरीके से ऐसा नहीं है कि ये डिसएडवांटेजेस हैं। लिमिटेशंस का मतलब यहाँ पर ये है कि उसको कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में और उसके रेगुलेशन में चीज़ें रहें, वरना तो अगर फ्री छोड़ दिया जाएगा तो करप्शन सामने आ सकता है। ठीक है, सो ये मेरिट्स थे। और इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे जो पॉइंट्स आएंगे वो आएंगे गवर्नमेंट कंपनीज़ के लिए। गवर्नमेंट कंपनीज़ क्या होती हैं, कैसे फॉर्म होती हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं, कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज और से कनेक्टेड होती हैं, और उनके भी मेरिट्स और कुछ लिमिटेशंस जो हैं वो होंगी नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।